नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं राजेंद्र सिंह की कहानी। राजेंद्र सिंह पर भी रुणवाल बिल्डर ने एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करी है और सिविल केस भी दर्ज करवाने की कोशिश करी है। दोस्तों, हम ये सवाल पुलिस से तो कभी पूछते नहीं है कि वो सिविल केस अगर दर्ज करवाया गया है, ऑलरेडी सिविल कोर्ट में है, तो फिर भी वो रुणवाल को क्यों एंटरटेन कर रहे हैं। हमें तो एंटरटेन नहीं करते। हमसे तो कहते हैं कि सर आप सिविल कोर्ट में जाइए, ये सिविल मामला है, या फिर आप अगर रेरा में चले गए हो तो फिर आपका एफआईआर तो वो लेते नहीं है। तो फिर उन्होंने रुणवाल का एफआईआर का जो एप्लीकेशन है उसे एंटरटेन क्यों किया है। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया है, लेकिन इतना सब जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं कर रहे। खैर छोड़िए, अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं राजेंद्र सिंह की कहानी। और राजेंद्र सिंह की कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि राजेंद्र को पूरा रिफंड मिल गया है। कब मिला और क्यों मिला, तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता दूं कि राजेंद्र सिंह के जो टोकन एंड बुकिंग अमाउंट प्लस स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो था वो करीब करीब 4,20,000 का था। और उन्होंने राजेंद्र को तब दिया जब हमने रुणवाल के बारे में एक वीडियो बनाया, फिर शोकॉज नोटिस दिया, फिर दूसरा वीडियो बनाया शोकॉज नोटिस के बारे में, फिर राजेंद्र ने पुलिस कंप्लेंट दिया, फिर हमने एक और वीडियो बनाया पुलिस कंप्लेंट के बारे में, यानी कि एप्लीकेशन फॉर एफआईआर के बारे में, और एक वीडियो बनाया डिटेल में वो कंप्लेंट क्या था, क्यों एक्सटॉर्शन और चीटिंग का केस बनता है, ये सब समझा के हमने एक वीडियो बनाया। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद राजेंद्र को कॉल आया कि साहब आपका चेक तैयार है, आके लेकर जाइए। तो जब वो चेक लेने गए तो राजेंद्र के सामने कुछ पेपर्स रख दिए गए, स्टैम्प पेपर पे टाइप किया हुआ, और स्टैम्प पेपर में कुछ ऐसे लिखा था कि मैंने जो भी मीडिया में कंप्लेंट किया है या पुलिस में कंप्लेंट किया है, जिधर भी कंप्लेंट किया है वो सारे जो है वो मैं डिलीट कर दूंगा। इस तरह से राजेंद्र से साइन करवा के लिया। अब राजेंद्र से तो साइन करवा के ले लिया, लेकिन एक बात वो भूल गए कि या फिर जानकर अनजान हो रहे थे, और वो ये है कि राजेंद्र के बारे में जो जिन्होंने वीडियो बनाया था वो खुद राजेंद्र नहीं थे, वो मैं था। राजेंद्र ने अपना स्टोरी सुनाया था मुझे और मैंने वीडियो बनाया था, मेरे चैनल पे मैंने पोस्ट किया था। उसको जो भी एडिटिंग करना था, जो कुछ भी करना था, वो सब मैंने किया था और मेरे हिसाब से मैंने किया था, यानी राजेंद्र के कहने पर नहीं किया था। तो रुणवाल ने किस तरह से सोच लिया कि वो राजेंद्र से उसके बारे में बनाया हुआ वीडियो राजेंद्र से डिलीट करवा सकते हैं। खैर हुआ ऐसे कि राजेंद्र ने मुझे रुणवाल के ऑफिस से फोन किया, तो राजेंद्र से उन्होंने कहा कि अगर आप वीडियो डिलीट नहीं करवाओगे तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। और राजेंद्र ने मुझे फ़ोन किया और राजेंद्र ने कहा कि क्रिश, ये लोग कह रहे हैं कि आप अगर वीडियो डिलीट नहीं करोगे तो हम उनको पेमेंट नहीं देंगे। तो अब मैंने सोचा यार, इतना सब मेहनत किया है और ये बंदे का अगर पैसा रुक जाएगा तो उसका तो दिल टूटने वाला है। तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, वीडियो डिलीट करता हूँ, लेकिन पहले मैंने प्राइवेट मोड में डाला। उन्होंने दोबारा फ़ोन किया, बोले प्राइवेट मोड नहीं, डिलीट। अब राजेंद्र ने उन्हें मेरे साथ डायरेक्टली इन टच कर दिया बाय फोन, लेकिन वो मेरे से बात ज़्यादा करना नहीं चाहते थे। और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ राजेंद्र से बात कर रहे हैं। और फिर राजेंद्र ने कहा
कि कृष ऐसा है कि ये लोग कह रहे हैं कि मुझे मेरा चेक नहीं देंगे जब तक आप डिलीट नहीं करते हो। तो आखिर में मैंने डिलीट किया, उन्होंने वेरीफाई किया कि मैंने डिलीट किया, और फिर राजेंद्र ने जो कुछ भी कहीं भी जो ट्विटर पे या कहीं भी उसका पोस्टिंग किया था या फिर अपने खुद के वर्ड्स में अगर उन्होंने कुछ भी कहा था ट्विटर पर या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो वो सब उन्होंने डिलीट करवाया बैठकर। तो इस तरह से राजेंद्र के साथ यानी होराइजन ग्रीन ने जो किया है, रुणवाल ने जो किया है, वो उसके माध्यम से मेरे ऊपर एक्सटॉर्शन किया। आप समझ रहे हो? उन्होंने मुझसे वीडियो डिलीट करवाया ये कह के कि अगर मैं डिलीट नहीं करता हूं तो राजेंद्र को उसके पैसे नहीं मिलेंगे। रुणवाल के पैसे नहीं, राजेंद्र के खुद के पैसे जो वो लौटा रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने एक्सटॉर्ट करके डिलीट करवा लिया, वीडियो डिलीट करवाया। यानी ये ऐसे होता है ना कि अगर कोई कहता है कि तुम ये काम करो वरना हम गोली चला देंगे तुम्हारे दोस्त पर, तो ये इस तरह का काम था। इट वॉज होल्डिंग टू रैंसम। और ये करने के बाद राजेंद्र से मैं टच में रहा। तो दूसरे दिन मैंने पूछा राजेंद्र क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि मैंने चेक ले लिया है और डिपॉजिट कर लिया है। और फिर तीसरे दिन उन्होंने कहा कि ये कैश भी हो गया, इन कैश हो गया। तो जब चेक इन कैश हो गया तब मैंने सोचा चलो अब हम वीडियो को दोबारा अपलोड कर लेंगे। क्यों अपलोड करना चाहिए? अपलोड इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। वीडियो जो है वो सिर्फ राजेंद्र और रुणवाल के बीच में नहीं है। पब्लिक को ये जानना जरूरी है कि रुणवाल किस तरह से फ्लैट बायर के साथ बर्ताव करता है और फ्लैट बायर किस तरह से पुलिस कंप्लेंट कर सकता है या शो कॉज नोटिस दे सकता है वगैरह वगैरह। मतलब इट हैज एजुकेशनल वैल्यू। तो इसलिए मैंने ये 3 जो वीडियोस थे जिन्हें मैंने उतारा था जबरदस्ती में, अंडर प्रेशर, अंडर कोर्जन, वो दोबारा मैंने अपलोड कर लिया। तो इसके बाद कुछ दिनों के बाद रुणवाल ने हम सब पर सिविल केस का नोटिस भेजा। मुझे भेजा, राजेंद्र को भेजा, आचार्य को भेजा, ऑलविन को भेजा। एक और वीडियो बीच में बना था, सितंबर 8 को एक वीडियो बना था आसिफ खान का। उन्होंने आसिफ को नोटिस नहीं भेजा। उन्होंने आसिफ को के ऊपर कोई डिफेमेशन का केस या ऐसे नहीं करना चाहा है क्योंकि रुणवाल ने 70 लाख रुपीस लिए हैं आसिफ खान से और वो कोर्ट के सामने आसिफ खान का केस नहीं पेश करना चाहते हैं या फिर पुलिस के सामने भी आसिफ खान का केस सामने नहीं रखना चाहते हैं। क्यों नहीं रखना चाहते हैं? क्योंकि उनको डर है कि आसिफ का केस अगर सामने आया तो इट विल लुक वेरी बैड ऑन देम। उनके बारे में बहुत यानी उनका एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है अगर आसिफ का केस जाता है। वैसे हर एक केस से उनके ऊपर नेगेटिव इंप्रेशन ही पड़ता है, लेकिन आसिफ के केस में बहुत एक क्लियर कट बात है कि 70 लाख रुपीस आप किसी से ले लेते हो और कहते हो कि ये फॉरफिट हो गया, अब हम तुमको वापस नहीं देंगे, जबकि बुकिंग का अमाउंट यानी फ्लैट्स की कीमत क्या थे, तो एक फ्लैट का कीमत है 45 लाख, दूसरे का कीमत है करीब करीब 38 लाख या ऐसा कुछ। यानी कि 45 लाख का फ्लैट वो आसानी से आसिफ को दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पूरा 70 लाख जो है वो जब्त हो रहा है। उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि चलो 40 लाख को ये 45 लाख के सामने हम कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, ये नहीं कहा। तो ये जो है बहुत गलत लग रहा है। चलिए मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अब राजेंद्र के नोटिस के बारे में। तो राजेंद्र कहते हैं, आई एम राजेंद्र नागेंद्र सिंह, एज्ड 28, अ जिम ट्रेनर रिसाइडिंग एट सो एंड सो एड्रेस,
I have received your above mentioned notice and I am willing to cooperate with your investigation of the matter by appearing before you and showing you necessary evidences in my possession. यानी कि मैं आपके साथ कॉपरेट करने को तैयार हूं. I have never met the complainant Mr. Nitin Naresh Bhandari earlier and I have never had any dealings with him. Hence, I am not clearly aware as to why he has complained against me. नितिन नरेश भंडारी को तो मैं जानता नहीं हूं, पता नहीं क्यों उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट किया है. However, I feel Mr. Bhandari has filed this police complaint in his capacity as representative of Horizon Projects Private Limited, a Runwal Group company. तो हो सकता है कि उन्होंने रुणवाल की तरफ से, रुणवाल ग्रुप के जो कंपनी है होराइजन प्रोजेक्ट्स, उसके तरफ से उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया है, ऐसे लग रहा है. तो द वीडियो, अब उन्होंने कहा कि Mr. Bhandari's complaint may be based on the fact that Mr. Krishnaraj Rao recently published 3 videos on his YouTube channel narrating how Horizon Projects took away my lakhs of rupees and refused to refund them to me. These videos are based on my recorded telephone conversation with Mr. Rao and they are based on a police complaint that I filed before Commissioner of Police Mumbai. तो राजेंद्र ने एक पुलिस कंप्लेंट भी लिखा था, बहुत क्लियर कट शब्दों में एक्सप्लेन किया था कि रुणवाल का जो उनके साथ डीलिंग था उसमें प्रॉब्लम क्या है. पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया, क्वाइट ऑनेस्टली किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया. न रुणवाल से स्टेटमेंट मांगा है और न राजेंद्र से स्टेटमेंट देने को कहा. खैर, अब राजेंद्र कहते हैं कि भाई इस तरह से मुझे ये शो कॉज नोटिस मिला है और मैं आपके साथ, यानी शो कॉज नोटिस मतलब रुणवाल को मैंने शो कॉज नोटिस भेजा था और रुणवाल ने उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया और पुलिस कंप्लेंट भी मैंने किया था. और मीडिया के सामने जाना, यानी कि यूट्यूबर के पास आना, कोई गलत बात नहीं है, उसमें कोई गुनाह नहीं है. फिर वो अपने केस के बारे में समझाते हैं. वो कहते हैं, अब मैं आपको सिर्फ, यानी इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ हिंदी में बताऊंगा कि वो कहते हैं कि मैंने अगस्त 12, 2019 को मैं सेल्स ऑफिस में गया, रुणवाल माई सिटी के सेल्स ऑफिस में गया और उसके बाद ये हुआ कि मुझे सेल्स वालों ने इंड्यूस किया, यानी कि गलत तरीके से मेरे दिमाग में ये डाल दिया कि मुझे टोकन स्वाइप करना चाहिए, बुकिंग अमाउंट देना चाहिए, क्योंकि बुकिंग जो है वो टेंटेटिव है, फाइनल नहीं है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बुकिंग दे दो. इस तरह से उन्होंने मुझसे 27,000 का टोकन स्वाइप कराया. और एप्लीकेशन और बुकिंग और कॉस्ट शीट पर भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, उन्होंने कहा इससे बहुत डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही मामूली चीज है, कुछ खास पढ़ के समझने जैसा भी नहीं है. तो राजेंद्र कहते हैं, आई वॉज रीअश्योर्ड बाई रुणवाल्स रिप्रेजेंटेटिव्स दैट टोकन अमाउंट ऑफ 27,000 वॉज फॉर रिजर्विंग द फ्लैट, यानी रिजर्विंग ही के लिए है, कुछ खास नहीं है, ऐसे कह के उन्होंने टोकन अमाउंट ले लिया. खैर, उसके बाद उन्हें पता चला कि कहीं पे छोटे अक्षरों में ये लिखा हुआ था कि फॉरफिट वगैरह वगैरह, फॉरफिट हो जाएगा. अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म और कॉस्ट शीट जो है, उसके ऊपर कहीं भी कंपनी के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का सिग्नेचर नहीं है. यानी कि जैसे कि ये कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं नितिन नरेश भंडारी, तो वो एक ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है. रुणवाल के बोर्ड ने उन्हें अप्रूव किया है कि वो हमारे तरफ से साइन करेंगे. ऐसे किसी व्यक्ति का सिग्नेचर नहीं है हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता है. कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो मेरे ऊपर भी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं बुकिंग में कंटिन्यू करूं. और एंड ऑफ कोर्स रुणवाल के साइड पे तो है नहीं, वो तो इसमें लिखा हुआ है.
और इसलिए मुझसे अमाउंट कन्फिस्केट करना, जो मैंने बुकिंग अमाउंट दिया था उसे जब्त करना गलत है, ऐसे नहीं हो सकता है। फिर ये जो रिपीटेडली मैंने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ा, तो जब मैंने बहुत पढ़ा तो समझ में आया कि ये एक बहुत ही टेढ़ा डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट में कहीं भी रुणवाल ऐसे नहीं कह रहे हैं कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। रुणवाल के तरफ से किसी तरह की वारंटी नहीं है। वारंट करते हैं मतलब सामने से कुछ कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट इस तरह से बनाया गया है कि मैं खुद कह रहा हूं, हम खुद ये टर्म्स एंड कंडीशंस में आई अंडरस्टैंड, आई फील, आई बिलीव, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, आई विल वेव, ये इस तरह की भाषा में लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म। तो लीगल में एज पर यानी कायदे कानून की भाषा में आपने खुद ड्राफ्ट किया है इसे। I understood that Ronwal had not warranted anything at all in the official paperwork that I had signed. See, एक सही ट्रांजैक्शन ये होता है जब सामने वाला कहता है हम आपको ये करके देंगे, वो करके देंगे, ये टाइप के गुड्स देंगे वगैरह वगैरह, उसे कहते हैं वारंटिंग। तो वारंटिंग तो किसी तरह का हुआ ही नहीं था। रुणवाल ने कुछ कहा ही नहीं है। हम ही कह रहे हैं हम आपके फ्लैट को लेना चाहते हैं और हम समझते हैं कि हमारा अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। इस तरह से रुणवाल भी नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, हम कह रहे हैं सामने से हमारा अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, ऐसे हम समझते हैं वगैरह वगैरह। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म और टर्म्स एंड कंडीशंस। तो फ्लैट बुकिंग के टाइम पर अपने राजेंद्र को डाउट भी आया था। उन्होंने कहा मेरी लोन एलिजिबिलिटी है या नहीं मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन उन्होंने अश्योर किया कि नहीं सर, डोंट वरी। रुणवाल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो उनके ऑफिस में थे, कोई ऐसे बन के आया कि भाई मैं तो आईसीआईसीआई बैंक से हूं और मैं आपका पेपर चेक कर रहा हूं, जो भी है इनकम पेपर्स वगैरह, और आप एलिजिबल हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको लोन मिल जाएगा। इस तरह से उन्होंने मुझे झूठी तसल्ली दी, फॉल्स अश्योरेंस दिया, और ये फॉल्स अश्योरेंस के बेसिस पे मैंने 27,000 का टोकन स्वाइप किया। उसके बाद सितंबर 15, 2019 को उन्होंने दोबारा एक पेमेंट किया, काफी बड़ा पेमेंट किया। उन्होंने पेमेंट किया 2,32,881 का। इसके ऊपर और एक पेमेंट किया उन्होंने स्टैंप ड्यूटी के तरफ। स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने 1,15,769 का पेमेंट किया। अब कंपनी बहुत ही जल्दी स्टैंप ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने जा रही थी, उनका इरादा नहीं था, उन्होंने बहुत डिले किया। तो नवंबर 13, 2019 को राजेंद्र ने उनके फ्रेंड के थ्रू इंक्वायरी ईमेल्स भेजना शुरू किया, क्योंकि 2-3 लोग उन्होंने साथ में फ्लैट बुकिंग किया था। तो इंक्वायरी भेजा, ओके भाई रजिस्ट्रेशन कब कर रहे हो? तो जवाब आता है कि हम करेंगे, ओके वेट, थोड़ा टाइम है वगैरह वगैरह। फाइनली उन्होंने कहा कि अरे देखो अभी स्टैंप ड्यूटी अमाउंट बढ़ गया है, तो 43,231 और देने हैं। तो फरवरी 27 को इन्होंने और 43,231 दिए, उनसे कोई सवाल नहीं उठाया और उन्होंने अमाउंट दे दिया। ये हुआ फरवरी 27, 2020 को। उसके बाद आया कोविड के बाद आया नेशनल लॉकडाउन। जब मोदी जी ने कहा कि भाई अब आगे कुछ नहीं चलेगा, अब सब पूरा देश बंद है, ऐसे करके उसके बाद इनकी हालत खराब होने लगी। इनकी हालत इतनी खराब हो गई क्योंकि ये जिम ट्रेनर हैं, तो कोविड की वजह से उनकी हालत खराब हो गई। अगर कुछ बचा कुचा लोन एलिजिबिलिटी था तो वो भी उनका खत्म हो गया। उसके बाद राजेंद्र से और एक उन्होंने उनको बुलाया जनवरी 18, 2021 में कि भाई आ जाओ, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट करो। अब और फिर उन्होंने और एक डिमांड भेजा मार्च 11, 2021 को 4,36,154। अब ये जो था रेरा जो 10% अलाउ करता है उससे कई ज्यादा था।
यानी काफी उससे ज्यादा आगे बढ़ के इन्होंने डिमांड किया, और राजेंद्र न देने के पोजीशन में थे और न देने वाले थे, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम अब कैंसिल करना चाहते हैं। और जब कैंसिलेशन की बात करी पहले, तो उन्होंने कहा भाई आपका तो अमाउंट पूरा जब्त हो जाएगा, कोई हिसाब किताब नहीं है, जो कुछ भी आपने दिया है 2,80,000 वो पूरा गया, सब गया। और ये अमाउंट ये बात उन्होंने लिख के दे दिया कि आपका 2,80,000 गए एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके बाद राजेंद्र ने मेरे कुछ वीडियोस देखे और उन्हें लगा कि चलो अब हम लड़ेंगे। और फिर पहले उन्होंने मेरे साथ मुझे उनका हाल बताया, एक वीडियो बनाया। फिर उसके बाद हमने शो कॉज नोटिस भेजा, हमने मतलब ड्राफ्टिंग मैंने किया था, राजेंद्र ने भेजा। क्लियर कट वार्निंग था कि भाई एफआईआर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो भी उन्होंने रिटर्न नहीं किया। फिर हमने शो कॉज नोटिस के बेसिस पे और एक वीडियो बनाया, तो भी उन्होंने रिटर्न नहीं किया। फिर एफआईआर के लिए एप्लीकेशन भेजा, उसके बाद एक और वीडियो बनाया जहां पर एप्लीकेशन फॉर एफआईआर यानी कि पुलिस कंप्लेंट को लेके हम उस पुलिस कंप्लेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद करीब करीब 20 दिन के बाद अचानक से राजेंद्र को कॉल आता है कि भाई साहब आप अपने पैसे, अपने चेक लेके जाओ। और उन्हें बुला लिया गया और पूरा अमाउंट रिफंड दे दिया ऑन 20 सितंबर 2021 को। ये कौन से तारीख को उनको रिफंड मिला? खैर, तो हमने ये वीडियो बनाया और उसके बाद आई थिंक 1 अक्टूबर 1 या ऐसे पूरा उनको रिफंड मिल गया। रिफंड मिलने के बाद, जैसे मैंने कहा, रिफंड मिलने के समय उन्होंने ज़बरदस्ती किया, मुझे वीडियोस उतारने पड़े। और करीब करीब 20-25 दिनों के बाद मैंने दोबारा वो वीडियोस अपलोड किए। और आज हम इस जगह पर हैं कि रुणवाल ने राजेंद्र पर और मेरे ऊपर ये आरोप लगाया है कि ये जो आपने किया है ये गलत है। अब मैंने तो कहीं साइन करके दिया नहीं था रुणवाल को कि मैं वीडियोस उतारूंगा, तो मेरी और रुणवाल की कोई अग्रीमेंट है नहीं। और ये जो वीडियो चैनल है, ये वीडियो चैनल मेरा है, राजेंद्र का है नहीं। तो किस तरह से राजेंद्र की जिम्मेदारी है और किस तरह से होराइजन प्रोजेक्ट्स यानी कि रुणवाल का कोई हक बनता है कि वो मुझसे कहें कि आपने वीडियोस क्यों अपलोड किए, आपको वीडियोस अपलोड नहीं करना चाहिए था, री अपलोड नहीं करना चाहिए था, वो कैसे कह सकते हैं। आज हम ये इस जगह पर आके खड़े हैं। कल सुबह राजेंद्र का पुलिस स्टेटमेंट है, पुलिस उन्हें इंटरोगेट कर रही है 11 बजे को, और उनके साथ रहेंगे एडवोकेट चैतन्य। और अब देखते हैं आगे कैसे केस प्रोग्रेस होता है। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश द अर्बन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।